आज हम सीबीएसई बोर्ड की पोयम ए टाइगर इन द जू के बारे में पढ़ाएंगे। The poem begins with an explanation of a tiger that is very beautiful and is walking in this little cage. He has beautiful stripes on his skin and has violet like soft paws. These poems contrast a tiger when it is in its nature habitual and when it is caged in a zoo. The tiger is unhappy, dissatisfied, and quite angry for being kept in the cage. The poet said that if the tiger was not restricted to the zoo cage, he would have been hiding himself behind the long grass near some water body to catch it prey that it the deer. Also, he would have terrified the residents of the village around the area, but in reality it is totally different, as he was confined to a cage and was a captive. The cage was well built in strong building material and he was powerless there. He could not show his power to the visitors and could not terrorize them. The tiger was powerless and tortured by the poet. He said that during night also he was alone, hearing the voice of the personal and liberty. The poet is trying to say that the animal which is known for its daring and liberty is restrained in the cage and is said for being deprived of its freedom by being kept in the zoo cage. अब हम ये टाइगर इन द जू के बारे में हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। कविता एक बाघ की व्याख्या के साथ शुरू होती है। जो बाघ जो है बहुत सुंदर दिखता है और अपने छोटे से पिंजरे में चल रहा है। उसकी त्वचा पर सुंदर धारियाँ होती हैं और मुलायम पंजे की तरह मखमली होती हैं। यह कविता एक बाघ के विपरीत है जो वह अपने प्राकृतिक आवास में होता है और जब उसे एक चिड़ियाघर में बंद कर दिया जाता है। पिंजरे में रखे जाने से बाघ दुखी, असंतुष्ट और काफ़ी गुस्से में है। कवि का कहना है कि यदि बाघ चिड़ियाघर के पिंजरे तक ही सीमित नहीं होता तो वह अपने शिकार यानी हिरण को पकड़ने के लिए किसी जल निकाय के पास लंबी घास के पीछे छिप जाता। साथ ही वो आसपास के गांवों के लोगों को भी डराता। लेकिन वास्तव में यह पूरी तरह से अलग है क्योंकि वह एक पिंजरे में कैद और एक बंदी था। पिंजरा मजबूत निर्माण सामग्री के साथ अच्छी तरह से बनाया गया था और वह वहाँ शक्तिहीन था। वह आगंतुकों को अपनी शक्ति नहीं दिखा सकता था और उन्हें आतंकित नहीं कर सकता था। बाघ शक्तिहीन था और कवि ने उसे प्रताड़ित किया था। उसका कहना है कि रात में भी वह अकेले था, गश्त करने वाली पुलिस की गाड़ियों की आवाज़ सुनकर और तारों को देख रहा था। पिंजरे के जीवन में उसके व्यक्तित्व को पूरी तरह से बदल दिया था। कवि यह कहने की कोशिश कर रहा था कि जो जानवर अपने साहस और स्वतंत्रता के लिए जाना जाता है वह पिंजरे में बंद और चिड़ियाघर के पिंजरे में रखकर अपनी आज़ादी से वंचित होने के लिए दुखी है। ये टाइगर इन द जू में टाइगर जो है शक्तिहीन है क्योंकि वह एक कैदी की भांति है
और वो चाह कर भी जो है ना शिकार पकड़ सकता है, ना इधर उधर घूम सकता है। वह एक बंदी की भांति है, कैदी की भांति है, जो उसकी आज़ादी का क्या हो गया है, हनन हो गया है, उसकी आज़ादी उससे छीन ली गई है। थैंक्स।